that we are picking up this morning with the Jamiat Ulema Hind Chief Maulana Mahmood Madni's call for a dialogue with the RSS that has now triggered a political storm. While the BJP has welcomed the move, the Congress has criticized it. The Congress claims that this outreach is nothing but preparation for 2029 elections and insisting that any discussion should be held with the government, not with the RSS. Congress, however, has accused the RSS of doing all of this just before elections. Meanwhile, the BJP says that sitting together and talking and having a dialogue is a step forward and it's a good step. मदनी जी, मैंने आपका कहीं पे एक बयान पढ़ा भी काम करने को तैयार है। हाँ। तो अभी आपने जैसे जिस तरह से आरएसएस का भी कुछ आउटरीच बढ़ा है हाल में टुवर्ड्स मुस्लिम, तो किस तरह से इसको देखा जाए? अच्छा है, मतलब इसको बहुत सारे इफ इन बट है इसमें अभी भी, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर तफसील से बताएंगे, बिकॉज पीपल वांट टू नो द व्यू। आप जो लोग जो सुनना चाहते हैं और जो मैं कहना चाहता हूं, पर्सनल व्यू नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे बड़ी हमारा प्रोग्राम होता है 2023 में हुआ था, वो रामलीला ग्राउंड में जी, अभी भी हम करने वाले हैं, वो फिर अक्टूबर नवंबर में फिर करने वाले हैं। तो उस मौके पर हमने रेजोल्यूशन पास किया था, ये कहा था इंगेज होना चाहिए, डिफरेंसेस हैं के सिवा कुछ नहीं है। जो तरीके से सरसंघ चालक बीच में उन्होंने ज्ञानवापी वाले इशू पर भी एक बात कही थी, वो सराहनीय थी। दूसरी बात अभी भी उन्होंने कुछ कही है, उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हंसते हैं, कह सकते हैं कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, ये सारी बातें हैं, लेकिन इसके कोशिश है उसको सराहा जाना चाहिए। डिफरेंस हमको मिले, किसी और को मिले, किसी और को मिले, वो किसी को भी चूज करें, क्योंकि ये तो उनकी चॉइस होगी कि वो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे। किसी के साथ भी करें, हम उसको सपोर्ट करते हैं, बैठने को, बातचीत करने को पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करते हैं, वेलकम करना चाहते हैं। और डिफरेंसेस तो होते हैं, वो रहेंगे और उनमें कुछ कम हो जाएंगे जरूर। अगर बैठेंगे तो कई चीजों पर सहमति जरूर बन जाएगी, तो वो इस देश के लिए। My Maulana Mahmood Madni, the president of the Jamiat Ulema Hind, supporting dialogue with the RSS and also in ख्याल है कोई बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये इस मुद्दे को बनाना चाहते हैं, उनके इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। किस निमित्त वो ये बातें कह रहे हैं समझ से परे हैं। हम समझते हैं कि जो भी फैसला है वो शासन प्रशासन उस पर फैसला लेगा, जो न्यायालय है वो फैसला लेगा, ना कि आरएसएस फैसला लेगा। आरएसएस किस बात की बातचीत करनी है, ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं शासन के पास सारी बातें हैं और न्यायालय में भी कई जगहों पर कई बातें हैं, उनके फैसले पर सब कुछ निर्भर करता है। आरएसएस कौन होता है? अगर दोनों पक्ष आपस में बैठ के अगर इस मसले का माने इसको सुलझा लेते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो ये एक अच्छी पहल है। अगर मदनी जी तैयार हैं बातचीत से सुलझे या आपसी समझौते से सुलझ जाए, तो आपसी समझौते से सुलझ जाए तो बहुत बेहतर है। समाज में बातचीत के आधार पे कोई भी पक्ष किसी बात को आगे रखे तो ये एक अच्छी बात ही मानी जाती है। रही बात जो उन्होंने कहा है कि विदेश से या भारत में घुसपैठ के माध्यम से जो मुसलमान आते हैं बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, वो गलत है, वो भी उचित है। Well, this outreach is to end the differences, if any. With that, we head into a short break.